चरण में संबल सीट पर मतदान हुआ था, उसको लेकर के ये डिस्कस करेंगे जो हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें काफ़ी अनुभव है पत्रकारिता में, और उन्होंने ये भी देखा कि किस मतदाता ने किसको वोट दिया और किस प्रत्याशी में कितना दम है। इस बारे में जानकर हम देखेंगे, इनसे राय लेंगे और इनका क्या निष्कर्ष निकलेगा। इस सीट पर बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर समाजवादी की तरफ जाएगा या फिर बसपा की तरफ जाएगा। हाँ, क्या नाम है आपका सर? सनी गुप्ता। ये जैसा कि मतदान हुआ था अभी पीछे तृतीय चरण का, उसको लेकर के सपा या बीजेपी या बसपा किस पर फाइट मानते हैं? संभल लोकसभा सीट पर तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी फाइट है और मुकाबला बहुत नज़दीकी है। और जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीएसपी का जो कोर वोट है, दलित वोट, उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी की है। जो मायावती के करीबी सांसद हुआ करते थे वीर सिंह, उन्होंने संभल क्षेत्र में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाया, लोगों के घर घर पहुँचे। और ऐसा नहीं है, वीर सिंह के अलावा जितने भी दलित मंत्री योगी सरकार में थे वो भी संभल आए, उन्होंने भी जगह जगह जाकर प्रचार किया। दलित वोटों में जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे 7 मई को, तो हमने देखा जो दलित मोहल्ले थे, दलित बूथ थे, जहाँ बीजेपी को वोट पहले भी मिलता रहा, लेकिन जिस संख्या में मिलता था वो संख्या इस बार बढ़ी है। कितनी बड़ी है तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे, बूथ वाइज रिपोर्ट जब 4 जून के बाद 1-2 दिन बाद आएगी, पता चलेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीएसपी के कोर वोट में जो है सेंधमारी कर दी और वहीं यादव वोटों में भी सेंधमारी की है। अच्छा, जैसा कि 19 लाख लगभग मतदाता हैं, उसमें 8.5 और 2 यादव, 10.5, क्या इतना सेंधमारी करेगी बीजेपी? नहीं, 8.5 लाख वोट में जो आप बात कर रहे हो मुस्लिम वोटों की, उसमें बीजेपी को वोट तो मिला है, कितना मिला है वो अलग विषय है। कुछ योजनाएं धरातल पर चली हैं, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी, जो उनसे प्रभावित हुए, जिन योजनाओं का उन्हें लाभ मिला, उन लोगों ने वोट दिया होगा। लेकिन जो यादव वोटर की आप जो बात कर रहे हैं, यादव वोटर का पिछले कुछ सालों का देखा जाए तो कुछ ना कुछ रुझान थोड़ा बीजेपी की तरफ को बढ़ा है। जितना अंतिम सवाल एक है कि आप क्या मानते हैं इस सीट पर? मेरा मानना यही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों 5 लाख से ऊपर वोट ले रही हैं और बहुत नज़दीकी फाइट में यहाँ देखने को मिलेगी। मेरा अपना अनुमान ये है कि 15 से 20 हज़ार वोटों के अंदर हार जीत होगी, इससे लंबी चौड़ी हार जीत यहाँ नहीं है। किसकी जीत मानते हैं आप? मुकाबला बहुत टाइट है, ये तो कहना बहुत असंभव सी बात है कि कौन जीतेगा, लेकिन जो भी जीतेगा बहुत लंबी जोड़े मार्जिन से नहीं जीतेगा। 15 से 20 हज़ार के बीच के आसपास की हार जीत होगी बस। अच्छा, जैसा कि मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और बसपा का भी वोट है यहाँ पर, बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था और वो एक फाइट में आते नजर नहीं आए, और यादव वोट बैंक भी माना जाता है सपा का, तो 10.5 से ऊपर, ये 10.5 लाख से ऊपर ये वोट बैठते हैं सपा के। तो आप इन वोटों को क्या मानते हैं? इस बार मतदाता ने बेहद साइलेंट वोटिंग की है, और ख़ासतौर से वो मतदाता जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि ये हमारी तरफ आ रहा है, उसमें यादव मतदाता भी है और दलित मतदाता भी है। वो वोटिंग के दिन भी खामोश था और वो आज भी खामोश है। और शायद खामोशी की वजह यह है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और आगे उसको यहीं रहना है, यहीं उसके कामकाज होने हैं। तो ऐसे में वो बहुत सीना चौड़ा करके ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैंने किसे वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि यादव वोटों में अच्छी सेंधमारी की है, दलित वोट बड़ी तादाद में मिला है, लेकिन ऐसा हुआ है ये पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। एक शेयर है यादव वोटों में बीजेपी का, एक शेयर है दलित वोटों में, लेकिन वो पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा है ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, जैसा कि पुलिस का जो मूवमेंट देखा गया मतदान वाले दिन, उस पुलिस के मूवमेंट से आपको क्या लगता है? पुलिस की सख्ती की वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत कम हुआ, उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बेहद गहन मंथन किया जा रहा है कि पुलिस की लाठी हमारे लिए फायदेमंद रही कि नुकसानदेह रही। इस बात का मंथन दोनों ही कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना यह है कि सुबह जो कुछ चौधरी सराय में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान के साथ पुलिस की खींचतान की जो घटना हुई, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लाभ मिला। ये सपा खेमे के जानकार इस बात का दावा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक अंतिम सवाल और कहूँगा आपसे कि पुलिस का जो मूवमेंट था जिस तरह से मतदाताओं के प्रति, मुस्लिम मतदाताओं के प्रति, तो उससे समाजवादी को फायदा होता नजर आ रहा है बीजेपी को? मुझे लगता है उसे किसी को फायदा नुकसान नहीं है, वो बैलेंस में आ गया।
पुलिस ने सख्ती की, मुस्लिम मतदाताओं में कुछ जगहों पर जोश जागा और उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुल के मतदान किया, लेकिन उस लाठी का जो डर था उसकी वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने जाने से छिटके और वहाँ मतदान का प्रतिशत कम हुआ। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई नफ़ा या नुकसान है, वो बैलेंस हो गया, एक तरफ थोड़ा नुकसान और एक तरफ थोड़ा फायदे वाली स्थिति उससे बनी। अच्छा, यहाँ बसपा, सपा, बीजेपी तीनों में आपस में फाइट किसको मानते हैं? संभल लोकसभा सीट पर सीधी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और बहुजन समाज पार्टी कहीं मुकाबले में, हम फील्ड में थे, हमने 5 विधानसभाओं का भ्रमण किया, मतदाताओं से जो बात हुई, मतदाताओं का जो रुख लगा, उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में दिखी नहीं। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर दलित वोटर है उसमें जरूर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से मुस्लिम थे प्रत्याशी 16 तली, मुस्लिमों में सेधमारी होनी चाहिए थी, वो उस तरह का माहौल मतदाताओं में नजर नहीं आया। अच्छा, जैसे कि अभी बात आई कि दलित जो वोट था उसका जो नेता है वो भी कोई सभा करने यहाँ नहीं आया, तो आपको क्या लगता है दलित तो बसपा पर ही रहा या गया? दलित का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाना बेहद अचंभित करने वाला घटनाक्रम होता है, और अभी तक की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरफ चल रही है उसमें आज भी दलितों का बड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी के पास है। सब लोग इस बात को जानते हैं। वैसी स्थिति संभल में भी रही है, कोई सभा हो या सभा ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मायावती दिल्ली में बैठ के दलितों को कोई संदेश देती है तो उसका असर संभल में भी नजर आता है। अच्छा, जैसा समाजवादी और बीजेपी में आपने कहा कि दोनों में फाइट है, तो ये जो जीत की जो सीट है उसकी आगे वाली सीट पर कौन बैठा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ 2014 में सतपाल सैनी ने जीत दर्ज कराई थी, बेहद कम अंतर से जीत दर्ज कराई थी। भाजपा तो यही दावा कर रही है कि एक बार फिर हम 2014 को दोहराएंगे, लेकिन मुझे ये आसान नहीं लगता। मतलब आपको ये लगता है कि समाजवादी जीत सकती है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की स्थिति ऊपरी तौर पर मजबूत नजर आती है। बाकी मैंने एक शब्द ये भी कहा कि मतदाता ने खामोशी से मतदान किया है, और यादव और दलित मतदाता ने उस खामोशी में क्या कर दिया, ये संभल लोकसभा सीट के चुनाव के परिणाम को तय करेगा। अच्छा, जैसा कि सीएम योगी आए थे और एमपी के मोहन यादव आए थे, उन्होंने भी सभा की थी असमोली विधानसभा में, ठीक, और उसको लेकर के क्या मानते हैं आप? क्या असमोली जो यादव बाहुल विधानसभा है जहाँ पर समाजवादी की पिंकी यादव है, तो क्या आपको लगता है कि यादव मोहन यादव के कहने में आया होगा? देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव ने जो है एक ही दिन के अंदर जो है, जो यादवों का गढ़ कहा जाता है कैला देवी, वहाँ पर सभा तो की, लेकिन जितना असर जो है बीजेपी मान करके जो चल रही थी कि हमारा बहुत ज़्यादा असर मोहन यादव को वहाँ पर लाने से होगा, तो वो हमने वहाँ पर जो उस दिन भी हमने जो वहाँ वोटर से जो है, जो मतदान से पहले हमने वहाँ बात करके जो है जानने की कोशिश करी, लेकिन इतना ज़्यादा असर जो उस सीट पर जो कहीं नहीं दिखाई दिया, जो कि बीजेपी जो है कर पाने के लिए अपनी जो कोशिशों में जो लगी हुई थी। तो भले से जो गढ़ कहा जाता है वो यादवों का, यादवों की जो कुल देवी वहाँ पर है, कैला देवी मंदिर भी जो खुद योगी आदित्यनाथ गए, और ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अभी मंदिर गए थे वहाँ कैला देवी पर, बल्कि इससे पहले 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, तीनों चुनावों में योगी आदित्यनाथ खुद उस मंदिर पर जा चुके हैं। और इस बार एक कोशिश ये थी कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा के मोहन यादव हैं, तो कहीं ना कहीं यादवों को रिझाने के लिए, यादवों को जो साधने के लिए पूरी कोशिश जो बीजेपी की तरफ से हुई कि उसी कैला देवी क्षेत्र में जो है यादवों के बीच में जो एक सभा करा करके, लेकिन जितनी कोशिश जो बीजेपी करने में जो लगी हुई थी यादवों को साधने के लिए, वो कहीं कोई कमाल ऐसा जो है नहीं होता दिख रहा। अच्छा, जैसा कि संभल लोकसभा में 4 विधायक सपा के हैं, तो क्या आपको बीजेपी की जीत आसान लगती है? बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि 4 विधायक जो है वो होने से जो है जीत आसान लगती है बीजेपी की जो है। अगर देखें तो देखिए, भाजपा का जो है विधायक है चनौसी विधानसभा सीट पर, भाजपा के वहाँ पर जो है चनौसी विधानसभा सीट में जो है 2-2 चेयरमैन हैं, जो कि भैजोई नगर पालिका देख लो और आप जो चनौसी नगर पालिका देख लो, लेकिन इसके बावजूद भी भैजोई का प्रतिशत बेहद जो है नीचे जाना, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत संकट की घड़ी है जो बीजेपी के लिए, और बड़ी चिंतन करने का भी जो विषय है जो। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, आप क्या लगते हैं बीजेपी और सपा में क्या कौन आगे लगता है? देखिए, दोनों पार्टियों में अगर देखें तो मुकाबला इस सीट पर जो त्रिकोणीय तो जो है कहीं नहीं है, जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, भाजपा के बीच में नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो सीधा सीधा मुकाबला है। और अगर जो देखें तो कहीं ना कहीं जो उसमें अगर रेश करके अगर जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो अभी मुख्य मुकाबले में जो ऊपर ही जो है नज़र आ रही है। लेकिन अब कोशिश यही है कि अगर भाजपा अगर दलित और यादव वोट में अगर कहीं सेंधमारी कर पाई होगी तो ज़रूर बीजेपी जो अपना इस सीट पर परचम लहरा सकेगी। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का देहांत हुआ, उसके बाद उनके पोते को टिकट दिया गया,
तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी जो भावना थी वो उनके साथ जुड़ी लोगों की? देखिए, भावना तो रहेगी कि डॉक्टर बर्क जो है बड़ा नाम थे, संभल नहीं देश के लिए। और ये सीट जो है परंपरागत बसपा की सपा की सीट रही है। सपा का जो है यहाँ मुलायम सिंह खुद यहाँ सांसद रहे 2 बार, उनके भाई रामगोपाल जी सांसद रहे। उसके बाद विधानसभा गुन्नौर से खुद वो एमएलए रिकॉर्ड मोटो जीते थे देश में। तो ये सीट हमेशा जो है सपा की रही है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। वोटर भी समझ गया कि अब जो है एन मौके पे चोट की जाएगी। वो साइलेंट वोट हुआ है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुस्लिम बसपा पे ये जो 16 तली हैं उन पर ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है या फिर जियाउर रहमान पर? देखिए, पहले तो जो है असमोली क्षेत्र संभल के पोटा क्षेत्र में उनकी जो बरादरी है उसकी पंचायत हुई थी। उन लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश किया था कि हम जो है यहाँ अच्छी संख्या में हैं और हम अपने प्रत्याशी को जो है वोट करेंगे। उसी हिसाब से उसका कैडर वोट और उनको लेकर वो 16 तली इस उसमें थे कि मैं जो है जीत का परचम लहराऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय आया तो जो सूचनाएं आ रही हैं या जिस तरह से जो है पुलिस कार्रवाई हुई, तो लोगों का मानना ये है कि वो वोट जो है सीधा सीधा सपा की ओर रुख कर गया। अच्छा, जैसा कि अभी पश्चिम में संगीत सोम वाला जो विरोध आया था क्षत्रियों वाला, क्या तृतीय चरण में उसका असर देखने को मिला? देखो, ये सोम फॉर्म को छोड़ो तुम, ये जो वोट किसी पे ना है, वोट जो है सीधे नेतृत्व पे है। चाहे वो बसपा कैडर का वोट हो, चाहे भाजपा कैडर का वोट हो, चाहे सपा का वोट हो। अच्छा, जीत की जो पहली सीढ़ी है वो किसके निकट लगती है आपको यहाँ संभल लोकसभा? देखिए, जीत की सीढ़ी कहाँ निकट लगती है तो 4 तारीख को पता लगा है। लेकिन उस वोट साइलेंट हुआ है। लेकिन जिस तरह के यहाँ अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, वोटों का सीधे सीधे जो है चुनाव में जो है ना खुलना और अपने मन से वोट करना, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आश्वस्त लोग नहीं हैं कि क्या कह रहे हैं, सब परेशान है। मेरा मानना तो ये है कि यहाँ 11,92,000 वोटिंग हुई है और लगता है अगर नहीं भी है तो 5-5 लाख दोनों को मान लिए जाएँ तो तीसरा रहेगा, फिर भी जो है झटका आसपास ही है। मतलब निकट है, फाइट ज़्यादा निकट ही फाइट बहुत लंबा नहीं माना जा रहा। अच्छा, एक चीज़ है, जैसा कि आसपास सब में सभाएं की गई थी बसपा के द्वारा, हाईकमान द्वारा, और अपने संभल में नहीं की गई, तो आपको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक या जो मुस्लिम बसपा वोट है उसमें कुछ ऐसा, कुछ उनके मन में ऐसी भावना थी कि हमारा हाईकमान यहाँ सभा करने नहीं आया तो हम उन्हें लड़ाएं? देखिए, जिस तरह से शुरुआत में जैसे 16 तली को बसपा ने अपने यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो उम्मीद लग रही थी कि बीच बीच में लगातार चर्चा इस बात की हो रही थी कि मायावती जी यहाँ सभा करेंगे, आकाश आनंद जी यहाँ पर आएंगे। लेकिन जब अंत वोटरों में जो दलित वर्ग थे, दलित समाज से जुड़े हुए लोग, तो उनमें एक उत्साह था कि चलो ठीक है, मायावती जी आ रही हैं या आकाश आनंद जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में लग रहा था कि चुनाव जो है इस बार दिलचस्प होगा और त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। लेकिन एंड टाइम पे पता चला कि यहाँ मायावती जी सभा नहीं हो रही है, उनकी बदायूं लोकसभा क्षेत्र में सभा हुई थी, आकाश आनंद जी भी नहीं आ रहे। तो ऐसे में दलित समाज के लोगों में एक तरीके से जो उत्साह बना हुआ था वो उत्साह घट गया। तो यही वजह रही कि जो इस बार 16 तली जी जो बसपा से प्रत्याशी है उनको यहाँ पर ना के बराबर वोट, जो सामने बात आई है कि उनको वोट कम मिला है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बसपा को तो यहाँ पर सीट पर होगा। अच्छा, जैसे बसपा का जो वोट बैंक है अपना, दलित है, कुछ मुस्लिम है, क्या बसपा का प्रत्याशी उसको समेट पाया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बसपा के प्रत्याशी यहाँ समेट पाए। यहाँ संभल लोकसभा सीट पर हम बात करें तो सपा और भाजपा के बीच ही सीधी सीधी टक्कर दिखाई दी। बसपा का यहाँ चुनाव में कहीं से भी कहीं तक नामोनिशान नहीं दिखाई दिया। बीजेपी और सपा में लास्ट सवाल है, इनमें आप किसको बढ़त में मानते हैं? देखिए, जिस तरह से यह चुनाव हुआ तो चुनाव में सपा और भाजपा के बीच ही टक्कर यहाँ रही और अंत समय तक यहाँ, हालांकि मेरा मानना ये है कि जीत और हार का जो आंकड़ा है कुछ हजारों में रहेगा। तो ऐसे में यहाँ जो चुनाव के दौरान जो यहाँ पर घटनाएं जिस तरह की सामने आई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पल्ला जो है समाजवादी पार्टी का ही भारी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरे साथ अरुण जी भी थे, मनीष प्रधान जी भी हैं और अवनव भी हैं और आपके सनी भाई भी हैं और देवल जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभव हैं और अनुभवी हैं सभी लोग। तो इनके निष्कर्ष से ऐसा लगता है कि यहाँ पर संभल लोकसभा पर जो सपा प्रत्याशी है वो भारी दिखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक था वो एक जगह नहीं रह पाया और जो पुलिस का मूवमेंट था उसका जो लाभ है वो सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनील राघव, कैमरामैन जुगनू के साथ, भारत समाचार, जनपद संभल।